ओम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। आज है मार्गशीर्ष मास की द्वितीय तिथि और आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास यानी अघन के महीने की दूसरी कथा। अघन का महीना भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, तो इसलिए इस माह भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे जीवन में निश्चित ही चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण की इस प्रिय माह में उनकी इस बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने और कथा आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और उनका माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण की शिकायतें लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण की शिकायतों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के घर पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा वो बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, मुझे कहीं छिपा लो। तब कुम्हार ने भी कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छिपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल लो। तब कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार कहने लगा, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन 2 बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। फिर कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचे,
जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली में उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। इसलिए इस जगत में जो भी प्राणी है सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी में, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो या फिर एक बड़ा सा हाथी, सभी में भगवान का कण विद्यमान है। और आपने अगर इस कथा को ध्यानपूर्वक सुना है तो एक चीज जो स्पष्ट रूप से समझ में आती है वो ये कि वो कुम्हार चाहता तो भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी मांग सकता था, धन, दौलत, यश, ऐश्वर्य, लेकिन उसने 84 के बंधन से मुक्ति ही मांगी, क्योंकि वो जानता था कि संसार में सभी चीजें नश्वर है, सत्य है तो सिर्फ एक, भगवान में मिलन। और जब प्रभु से मांग ही रहे हैं तो छोटी छोटी चीजें क्यों मांगे, सीधे प्रभु से मिलन ही क्यों ना मांग लिया जाए।